बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो सब का है, और दुरूद व सलाम भेजता हूँ खुदा के तमाम पैगंबरों पर, नबियों पर, रसूलों पर, महापुरुषों पर, जो दुनिया के हर इलाके में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाने के लिए आए। और सबसे आखिर में अज़मतों मोहब्बतों भरा सलाम भेजता हूँ सारे नबियों के सरदार और तमाम इंसानियत के रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस वक्त मैं कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और अलग अलग सेगमेंट्स से अलग अलग कुछ बातें मैं करूँगा। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ अपनी बेटी नुपुर शर्मा को और अपने भाई नवीन जंदल को, जिन्होंने नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में बहुत जोश में आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कहीं, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में भी कुछ बातें कहीं, और नवीन जंदल साहब ने ट्वीट करके उसको बहुत अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। मैं इन दोनों से कुछ बहुत ही खुलूस से कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक काम करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा सा आप फिर से पढ़ लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी को, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री को, उनकी सीरत को, उन कैरेक्टर को ज़रा गहराई से और तफसील से पढ़ने और जानने की कोशिश करें, और डायरेक्ट सोर्सेज से पढ़ें। किसी इनडायरेक्ट सोर्सेज से या बायस किस्म के लोगों की ज़ुबानी किसी के बारे में कोई सही मालूमात मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं हुआ करता। आप दोनों से ख़ास तौर पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रा आपने जिस पॉइंट पर एतराज़ उठाया है वो ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की जब वो हो गई लड़की तो आप उसको अपने घर ले आए। मैं भारतीय हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ और मैं भारत की हिस्ट्री के बहुत अच्छे और बड़े किरदारों से बहुत कुछ सीखने और फ़ायदा उठाने की खुले दिल से कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस्लाम ने भी हमको यही सिखाया है कि देखो इल्म की बात, ज्ञान की बात कहीं से भी मिले ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी की जो शादी सीता जी से हुई थी, उस वक्त सीता जी की उम्र 6 साल की थी, और ये मैं शादी की बात कर रहा हूँ। उनके भाई लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी उर्मिला, उनकी उम्र तो 6 साल से भी कम थी जब शादी हुई है लक्ष्मण जी से। बहुत से लोग मनुस्मृति को बहुत मुक़द्दस कानून मानते हैं। ये राय कि सद तक सही है कि सद तक गलत है, ये इस वक्त मेरे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति के कानून के मुताबिक 8 साल की लड़की से शादी की जा सकती है। महाभारत में जो बात बताई गई है उसकी रूह से 7 साल की बच्ची से भी शादी की जा सकती। हमारे बाबा कौम गांधी जी की जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र 13 साल की थी और उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई की उम्र 14 साल की थी। भारतीय संविधान कमेटी के चेयरमैन जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 15 साल की थी
और रामाबाई से जो उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कितने धार्मिक आदमी थे, कितने मजहबी उसूलों पर अमल करते थे, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। और भारत में ये एक सदियों पुराना रिवाज है और मैं कहता हूँ आज भी मौजूद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ आज भी बहुत बड़ी तादाद में शादियाँ इसी उम्र में होती हैं बच्चियों की। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बाज़ इलाके तो आज भी ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ दूध पीते बच्चों की शादी कर दी जाती है। और उसकी एक वजह और भी है इतनी कम उम्री की शादी की, कि हमारे देश में एक रिवाज है कन्यादान का। इस्लाम में तो लड़की की मर्ज़ी भी ज़रूरी है रिश्ते और शादी के लिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, शादी का जो ताल्लुक़ होता है, ये बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जो ग्रोथ होती है एक लड़के और लड़की में, फिज़िकल और मेंटल। अब अगर लड़की को मेंसेस आने लगते हैं, मंथली पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शादी के लिए फ़िट माना जाता है। और ये बात भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि ज़मीन के जो हिस्से इक्वेटर से करीब हैं, वहाँ के मौसम वगैरह का असर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ की बच्चियाँ इस एज तक जल्दी पहुँचती हैं। और सऊदी अरेबिया इक्वेटर से बहुत करीब है। अब आप ज़रा प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए कि भारतीय संस्कृति का भी आप रिवाज सोच लीजिए और इस्लाम का भी। उसमें इस पर बहुत ज़ोर है कि लड़के और लड़की जो हैं वो पाक साफ़ रहें, उनका इन्वॉल्वमेंट शादी से पहले किसी अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स से न हो, तभी वो एक अच्छे माँ बाप बन पाते हैं, बहुत अच्छी फैमिली उनकी चलती है और वो देश को एक अच्छा परिवार एक उपहार के तौर पर पेश करके ही दुनिया से जाते हैं। और ये बात भी कोई ढकी छुपी तो नहीं है कि शादी की उम्र में जितनी देर होगी उतना ही ख़तरा इस बात का होता है कि लड़के लड़कियों से गलतियां हो जाएं, पाप हो जाएं। और ख़तरा क्या होता है, अब कौन नहीं जानता कि आजकल क्या हाल है हमारे समाज का। शादियां बहुत देर से होती हैं और सेक्सुअल डिज़ायर को भड़काने वाली और एक पागलपन, एक जुनून पैदा कर देने वाली चीज़ें चारों तरफ इतनी बिखरी और फैली हुई हैं कि किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए अपने आप को बचाए रखना, सच्ची बात यह है कि आसान नहीं होता। एक मिरेकल होता है ये। अब मुझे कहने दीजिए कि ये मिरेकल होता है। और ये प्राइवेट मैटर्स हैं, प्राइवेट अच्छा नहीं लगता कि हम ये कहें कि इसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए, हालांकि हो चुका है। आपको याद होगा मी टू एक स्लोगन चला था और हज़ारों औरतों ने उस वक्त मी टू के तहत ये कहा था कि मुझे भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था जब मैं बच्ची थी। अब ये फ़ैसला करना आप दोनों का भी है, मैं छोड़ता हूँ और सब सुनने वालियों को, कि शादी के पवित्र बंधन में बंध जाने के बाद अपने रिश्ते कायम करना ये ज़्यादा बेहतर है या इधर उधर मुंह मारना, ताक झांक करना, लड़कियों को परेशान करना, हरेस करना, रेप करना, ये सब ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? क्या पसंद करेंगे आप अपने बच्चों और बच्चियों के लिए? क्या आप यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से बहुत मोहब्बत और सम्मान के साथ नुपुर शर्मा से भी बात कर रहा हूँ और नवीन जिंदल से भी बात कर रहा हूँ। हमें एक दूसरे के लिए एक्सक्यूज़ तलाश करना चाहिए। मैं आपके लिए ये सोचता हूँ कि आपको मौका नहीं मिला ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ने का और एक तरफ की 22 बातें आपके कान में पड़ी और एक ख़ास राजनीतिक माहौल
एक ख़ास किस्म की तहरीक जो बहुत ही नेगेटिव अंदाज की चल रही है देश में, उससे आप प्रभावित हुए और तभी तो आपको स्पोक्स पर्सन बनाया गया। अगरचे मैं इसी मौके पर बीजेपी की लीडरशिप को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आपको जिम्मेदारी से कुछ दिन के लिए हटा दिया। ये कदम काफ़ी है या नहीं, मैं फिर इस वक्त इसको नहीं छेड़ूंगा। क्या सरकार को भी इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए या नहीं, ये पूरा देश ये इसका जवाब दे सकता है। मैं तो इस वक्त इस पर इम्फेसिस करूंगा कि प्लीज़ आप हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़िए। नुपुर शर्मा बेटी, मैं आप में बड़े उम्र का फ़ायदा उठाकर मैं तुमको बेटी कह रहा हूँ, बुरा ना मानना। मैंने तुम्हारा एक असल में इंटरव्यू देखा जिसमें तुमने ये कहा है कि 80,000, 70,000, 1 लाख मुझे लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, गालियाँ आ रही हैं। तुमने इसमें ये भी कहा है कि अभी कोई स्कॉलर लोग आते मुझसे बात करते। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे इन कमेंट्स का, और इसी ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, बात की जा सकती है, बात करनी चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव अंदाज से ये बात कर रहा हूँ। कुछ अच्छे और किताबें भी पढ़ो, खुद कंपेयर करो। मैं नहीं कहता कि तुम एक तरफ की किताबें पढ़ो, तुम कंपेयर करो। क्या वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े राइटर्स ने, जो मुसलमान नहीं थे, लीडर्स ने माना है मोहम्मद इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। क्या नहीं याद है बेटी आपको कि जब स्वराज कायम होने लगा था, पूरी आज़ादी मिलने से पहले, तो उस वक्त तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी उन सूबों के चीफ मिनिस्टर्स में जहाँ कांग्रेस इलेक्शन जीती थी कि देखो, अगर स्वराज सचमुच कायम करना चाहते हो तो मोहम्मद के जो 2 जानशीन थे, खलीफा अबू बकर और उमर, उन्होंने जिस तरह राज किया था उस तरह राज जब करोगे तब भारत में स्वराज कायम होगा। कोई बात तो थी कि जिसकी वजह से लोग ये बात सब मानते थे। ये मैं नहीं कहता कि मोहम्मद साहब तन्हा एक बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग ऐसे आए हैं, अच्छे इंसान, और हमें उन अच्छे इंसानों की अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, उनकी अच्छी तालीमात को कबूल करना चाहिए।